श्री गणेशाय नमः। श्री नग्न भैरव राजाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् मुद्गल पुराण अथ श्री पंचमो अध्याय। शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, हम सब ने यज्ञ विध्वंस आदि दक्ष के महान चरित्र को सुना। अब आप मुद्गल और दक्ष के संवाद को कहिए। सूत जी बोले कि हे शौनक, अब तुम मुद्गल और दक्ष के हुए संवाद को सुनो। हृदय में भाव द्वारा ब्रह्म भूय कर पूर्ण संवाद को मुद्गल ने सुना था। तब दक्ष ने जो इसे सुनने का प्रश्न किया, उस दक्ष प्रश्न को पूरी तरह ध्यान कर गणपति प्रिय मुद्गल महर्षि योगियों में श्रेष्ठ उन दक्ष से बोले। मुद्गल मुनि बोले कि सभी के माता पिता गणपति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए वे देवराज गणपति सबके आदि में पूज्य हैं और सबके द्वारा पूज्य हैं। ज्येष्ठ राज अर्थात सबसे बड़े राजा जो वाक्य हैं, वह वेद प्रतिपादित वाक्य हैं, वे ज्येष्ठ हैं। इस भाव से उनके विषय में भी सर्वसम्मत ज्ञान होना चाहिए। संसार में जितनी भी कलाओं के अंश हैं, वे सब उन गणपति के अंश हैं। उनकी संपूर्ण कला संसार में कहीं भी दिखाई नहीं देती, इसीलिए उनका नाम भगवान विनायक हो गया। विनायक का अर्थ है विशेष रूप से सबके नायक, अतः विशेष रूप से सबके नायक होने के कारण वे गणपति विनायक कहे गए। विनायक का दूसरा अर्थ है विगतः नायक यस्य, अर्थात जिसका कोई नायक नहीं, अर्थात अपनी इच्छा से विचरण करने वाला नायक। अतः वे अपनी इच्छा से कहीं भी विचरण करने वाले हैं, सेनापति हैं, तथा यह नाम अपने सुख के प्रभाव से, अपने आनंद से लोक में रहने वाला होने के कारण हुआ था। वे देव, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवों द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों द्वारा, योगियों द्वारा तथा अन्य सभी द्वारा संपूजित थे। मैं ही ब्रह्मा हूँ, इस महात्म्य से शाश्वत घमंड हो जाता है। इसी आधार से शिव आदि देवों में यह घमंड हो जाता है। तब जब इन ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अपने अपने कर्म का घमंड हो जाता है, तब यह गणपति उनके ज्ञान और अर्थ की सिद्धि के उनके मद को हर लेते हैं। तब ये गणपति स्वयं ही विघ्न करते हैं और स्वयं विघ्नों को हर लेते हैं। इस प्रकार जब जब इन देवों को घमंड हुआ, तब तब उन गणपति ने सब देवों और ब्राह्मण आदि को उनके पद से हटा दिया, तथा जब वे हट जाते हैं तब समाधि अर्थात ध्यान मग्न होकर सोचते हैं कि इस पद भ्रष्टता का आधार क्या है। उस समाधि रूप योग के द्वारा चित्त की 5 वृत्तियों को वो देखते हैं। उन 5 वृत्तियों के ये गणपति प्रकाशक हैं, इसलिए इन्हें चिंतामणि ऐसा कहा गया है। वेदों से संपादित जानकर वे उन गणपति की शरण में जाते हैं, उसके बाद उनके विघ्न हरण करने वाले बन जाते हैं। इसीलिए उनके वे सब अर्थों को देने वाले कहे गए हैं। अतः ये विघ्नराज सर्वसत्तात्मक कहे गए हैं। इसलिए गणेश से बढ़कर कुछ भी और कोई भी नहीं है। अतः तुम विघ्न युक्त उत्पन्न हुए, इसीलिए चिंतामणि विघ्नहर विनायक गणेश की शरण में जाओ। शौनक आदि मुनियों से सूत जी बोले कि मुद्गल मुनि की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष पुनः प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने विनय के साथ पाप नष्ट करने वाली कथा को पूछा। प्रजापति दक्ष ने मुद्गल मुनि से पूछा कि यह कौन अपने आनंद में रहने वाला है तथा वह मेरे द्वारा कैसे जाना जा सकता है। हे विभो, उस मार्ग को बताओ जिसके द्वारा मैं उनका भजन करूं। मुद्गल मुनि बोले कि हे प्रजापति, यहाँ मैं प्राचीन इतिहास को कहूँगा। पार्वती और शिव का संवाद जैसे हुआ उसको सुनो। पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर सुख पूर्वक बैठे हुए महेश्वर शिव से प्रसन्न चित्त पार्वती ने प्रणाम करके पूछा। वे बोली, हे शिव, आप सब देवताओं, नागों, राक्षसों तथा मनुष्यों सभी के पूज्य स्वामी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन सभी देवादि पद प्रदान करने वाले आप ही हैं। तुम ही सबके स्वामी तथा तुम ही सबसे प्राचीन हो तथा तुम माया और विकार से रहित हो, उसी कारण तुम शिव कहे गए। अतः हे देव, तुम समाधि में किसका ध्यान करते हो यह मुझे बताओ, क्योंकि आपसे परतर अर्थात महान कुछ भी नहीं देखा गया है। ऐसा पूछने पर महादेव ने आदर सहित ब्रह्म भूयकार वेद आदि द्वारा मान्य परम रहस्य को कहा। महादेव ने कहा कि हे प्रिय, जिसका मैं रात दिन ध्यान करता हूँ उसको सुनो।
महादेव ने कहा कि मेरे हृदय में स्थित अपने ही आनंद में रहने वाले परम गणेश का मैं ध्यान करता हूँ। हे देवी, न उनमें साकार विद्यमान है और न ही निराकार, अर्थात वे न साकार हैं और न निराकार भाव हैं। उनका न कोई आकार है, वे बिना आकार वाले हैं। वे तो न मन और वाणी हीन हैं और न मन और वाणी से युक्त हैं, अर्थात वे तो न मन से सोचे जा सकते हैं न वाणी से बोले जा सकते हैं, तथा वे मन से सोचे भी जा सकते हैं और वाणी से बोले भी जा सकते हैं। शिव के वचन को सुनकर पार्वती प्रेम से भावपूर्वक मधुर वाक्य बोली। पार्वती बोली कि हे महादेव, वह गणेश नाम का कौन देव है और वह कैसे हृदय में स्थित है? स्वानंद वास भूमि क्या है जहाँ की वह प्रभु रहते हैं? जब वह ना साकार हैं न निराकार हैं, फिर लोगों द्वारा कैसे जाने जाते हैं? जो न मन और न वाणी का विषय है तथा जो मन और वाणी का विषय भी है। अतः हे देव, फिर उसका ध्यान महेश भी कैसे कर सकते हैं? अतः हे प्रभु, मुझे बताओ कि उनका ध्यान किस मार्ग से करते हैं? हे देव, मैं आपकी दासी हूँ तथा मैं शिष्य भाव से स्थित हूँ। अतः उन गणेश के ध्यान के मार्ग को मुझे बताओ, मैं उनका ध्यान करूंगी तथा जब साक्षात्कार हो जाएगा तो मैं आपकी कृपा से धन्य हो जाऊंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुद्गल मुनि बोले, इस प्रकार जब भक्ति और आदर के साथ पार्वती ने शंकर जी से पूछा, तब गणेश मार्ग के पात्र को देखकर प्रेम पूर्वक महादेव बोले कि हे पार्वती, अब तुम उस गुप्त से गुप्त मार्ग को सुनो, जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा, जो मार्ग वेद शास्त्रों का रहस्य है, जिससे आगे अन्य कोई मार्ग नहीं है। इस कथा को सुनकर दक्ष ने कहा कि हे मुद्गल मुनि, तुम्हारे इस अमृत वाणी से इस समय मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः हे योगेंद्र, उस उमा और महेश्वर के संवाद को मुझे बताओ। मुद्गल मुनि ने जब प्रजापति दक्ष के भाव युक्त उस वचन को सुना, तब सुनकर संतुष्ट हुए और मुद्गल ने बोलना प्रारंभ कर दिया। मुद्गल मुनि ने कहा कि महायशस्वी गणों के स्वामी और प्रतापी प्रतापवान शिव जी ने गणेश का हृदय में स्मरण और ध्यान करके महादेवी पार्वती से कहा कि हे देवी, उन गणपति को सब मायाओं से युक्त जानो तथा जिसे आत्मा से जाना जाता है वह चित्त में प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात उसे चित्त से सोचा नहीं जा सकता और वह मायातीत कहा जाता है। वह 2 प्रकार का बनाया गया है, इसीलिए गणनायक कहा जाता है। वह स्वसंवेद मह कहा गया है, अतः उसे विशेष रूप से जानना चाहिए। अतः स्वसंवेद अर्थात अपने आप ही जाना जाने वाला होने के कारण अतः जो उसे देखना चाहता है वह वहीं यज्ञ में पारंगत योगियों द्वारा देखा जाता है। उसी कारण वह वेदवादियों द्वारा स्वानंदवासी अर्थात अपने आनंद में मस्त रहने वाला कहा जाता है। वह चित्त की 5 भूमियों का प्रकाश करने वाला कहा गया है, इसीलिए चिंतामणि इस नाम से जाना जाता है। वह प्रभु हृदय में स्थित रहता है और समूह में वह गणधातु है। उसके स्वामी गणेश्वर हैं। अभेद योग मार्ग से वे सदा ध्यान किए जा सकते हैं। मुद्गल मुनि बोले कि हे प्रजापति दक्ष, शिव के रम्य वचन को सुनकर पार्वती विनयान्वित हो गईं और आश्चर्यचकित पार्वती यह हितकारक वचन बोली। पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आपने योग भाव से युक्त कूट वचन कहा जिसको मैंने नहीं समझा, इसीलिए हे स्वामी अब सरल और सुलभ वचन कहिए। हे प्रभु, ब्रह्मा को महामाया कहा गया है, वह कैसे हैं मुझे बताइए, तथा मायाहीन ब्रह्मा कैसे जानने योग्य हैं, अर्थात मायाहीन ब्रह्मा को कैसे जाना जा सकता है, इस तथ्य को मुझे विस्तार से कहिए। मुद्गल मुनि बोले कि शक्ति पार्वती के वचन को अच्छी तरह सुनकर अच्छी तरह योग को जानने वाले शंभु प्रसन्न हुए। भक्ति की भावुकता से उनके नेत्रों में आंसू आ गए, शरीर में रोमांच आ गया और उन महायशस्वी शिव ने आदि माया की प्रशंसा करते हुए योग की सिद्धि के लिए विस्तार पूर्वक उन पार्वती से कहना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार श्रीमन मौद्गल महापुराण के प्रथम खंड में वक्रतुंड चरित में पार्वती प्रश्न विचार नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ।